Hey, Ajay. Excellent morning to all of you. We Divine Wings Charitable Trust warm welcomes to everyone. आज का सेशन शुरू होने से पूर्व कुछ सूचनाएं हैं जिस पे ध्यान दें। आपको ईयरफोन हेडफोन का उपयोग अच्छा रहेगा, इसलिए आप ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। आपकी तरफ से ऑडियो और वीडियो बंद रखिए, तभी बेटर कनेक्टिविटी होगी। आपका ऑडियो म्यूट रखें, वीडियो स्टॉप रखें। विनती है, हमारा आज का अधिकतर समय मेडिटेशन प्रैक्टिकल होगा, इसलिए ऐसी आरामदायक जगह पे बैठे और आपके सवाल, आपकी जो बात है वह हम सेशन के अंत में रखेंगे। So request to all of you to mute your audio and stop your video. Thank you. I am Utpal Desai. Starting today's session. आज का हमारा विषय है पावर ऑफ स्पिरिचुअल फिटनेस। अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जानेंगे और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त होने की ओर प्रयाण करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने अंतर के शुद्धिकरण से। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। उनके 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे फल मिले या ना मिले, मैं कर्म अवश्य करूंगा। रजोगुणी यानी जो कहता है कि मैं कर्म तो करूंगा पर फल भी अवश्य भोगूंगा। जबकि तमोगुणी मनुष्य कहता है, जब तक फल नहीं मिले मैं कर्म नहीं करूंगा। मनुष्य की जीवन यात्रा जीव से शिव की ओर प्रयाण की होती है। मनुष्य अगर तमस गुण से भरा होगा, फिर भी ईश्वर ने उसे स्वतंत्रता दी है कि वह सत्वगुणी बन सकता है, वह भी जीव से शिव बन सकता है। सभी जीव जगत में केवल एक ही प्राणी मनुष्य को ही यह लाभ प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हो सकती है। आप सभी जो यह ज्ञान सुन रहे हैं, वह यह दर्शाता है कि आपके अंदर भी सत्वगुण है ही, जिसे अभी और अधिक बढ़ाना है। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन क्या है? जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जीवन यानी वर्तमान, ना ही भूतकाल की व्यथा में जियो या ना ही भविष्य की चिंता में जियो, केवल और केवल वर्तमान में जियो। पर वर्तमान में जीने की कला कैसे प्राप्त करें? वह भी अपनी सांसों से प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे आगे वर्तमान में जीने की कला। हम मनुष्य को अपनी बुरी आदतों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वह अपने आप ही बन जाती है। जबकि अच्छी बातें यानी पॉजिटिव बातों को हमें मनन चिंतन अभ्यास करके अपने जीवन में लाना पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव लोग बहुत ही दृढ़ता से संकल्प से चलते हैं, तभी वह आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव बनने के लिए हमें भी कर्म करने पड़ते हैं, आदत बनानी पड़ती है। यह हमारे डिवाइन विंग्स चैरिटेबल ट्रस्ट का मंत्र है। इसमें मनुष्य जीवन का सार है। इसमें कहा है कि जीव जब पृथ्वी पर आता है तो कई प्रकार के लेप उसके शरीर पे लगते हैं। मान, प्रतिष्ठा, पद, नाम, इन सब से अगर परे रहें और कुदरत के अंदर स्थित रहे, कुदरती स्वभाव अनुसार प्रेम से अगर सबके साथ रहे तो जीवन धन्य होता है। वेद, हमारे महान देश भारत देश के पास वेदों का ज्ञान है। वेद का नाम ही देव का सूचक है।
वेद इस भरत भूमि पर सृष्टि के सर्जन के साथ ही उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, तभी से यह चार वेद साथ में है। यह अद्भुत ज्ञान केवल कथा वार्ता नहीं है, इसमें जीवन संबंधी अद्भुत ज्ञान है। ऋग्वेद ऋग्वेद में देवताओं के आह्वान के मंत्र है, प्रार्थना, स्तुतियां तथा जलवायु द्वारा चिकित्सा की विधियां है। यजुर्वेद यज्ञ की विधि, यज्ञ के मंत्र, ब्रह्मांड, आत्मा और ईश्वर का ज्ञान है। सामवेद सभी वेदों का मूल सार माना जाता है। सामवेद में रोगों को ठीक करने का मंत्र ज्ञान दिया है, संगीत का जनक है। अथर्ववेद अथर्ववेद में मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता है और आयुर्वेद का ज्ञान दिया हुआ है। वेदों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि जो रचनाएं, जो इन्वेंशंस कई सालों के बाद हुए, उसका उल्लेख हमारे सनातन धर्म के वेदों में शुरुआत से ही था। वेदों में विज्ञान और कई आविष्कारों से जुड़ी बातें भी है। तो हम भी हमारी संस्कृति पे गर्व करना सीखें, ज्ञान प्राप्त करें और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करें, जिसके पृथ्वी के हर एक जीव का कल्याण हो। इस बात के साथ मेरी बात पूर्ण करता हूँ। आगे हम स्नेहा दीदी के मार्गदर्शन लेंगे। उनका परिचय करवाता हूँ। स्नेहा पटेल एक आध्यात्मिक गुरु है। ध्यान मेडिटेशन के विषय में सिद्धि प्राप्त की है उन्होंने। वे एक स्पिरिचुअल हीलर भी है, जो कई बीमारियों को ठीक करने में भी सहायता करते हैं। विविध प्रकार के काउंसलिंग भी करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आगे अपना सेशन लें। स्नेहा दीदी। शांति शांति शांति। इस भारतवर्ष के मेरे आदरणीय सभी बंधुओं, सभी नारी शक्तियाँ, युवा धन और समस्त जन समुदाय, सबको मेरा सहृदय प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, ठीक है। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद करें कि इस समय कई सारे लोग कितनी बड़ी मुसीबतों में है, आपदा में है, और हम सब सुरक्षित हैं। तो परमात्मा का धन्यवाद करें। तो हम परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, एक छोटी सी प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। सबको अपनी आंखें थोड़ी देर बंद कर देनी है। क्लोज योर आईज and pay attention on my words. सबको मेरे शब्द पे ध्यान देना है, आंखें बंद करनी है और रिलैक्स बैठना है। हम प्रेयर करेंगे, इसके बाद सेशन शुरू होगा। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। पाला पोषा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो।
जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। भवतु सर्व मंगलम। ओम शांति। उत्पल भाई ने बहुत ही अच्छा आपको प्रस्तावना समझाया कि हम किस बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। वेदों के बारे में हमारी भारतीय परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। अब मेडिटेशन, आज का हमारा जो सेशन है मेडिटेशन, उस पे हम बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी को मानव धर्म बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता जी यह मानव धर्म है। मानव धर्म यानी कि जिसमें इंसान हार जाता है, टूट जाता है, तो कैसे अपने रण संग्राम में सद्गुणी बनके, योगी बनके अपने जीवन को परम मोक्ष तक ले जाए, ऐसी बातें की है। हम आज बात करने जा रहे हैं ध्यान की। ध्यान, ध्यान शब्द सभी चीजों में आता है। बचपन से लेके हम सुनते हैं, बेटा ध्यान से लिखो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो। पर सोचने वाली बात यह है कि सभी लोग हमें कहते हैं कि ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से चलो, पर ध्यान क्या है? इसका मतलब बचपन से बच्चों को कभी सिखाया नहीं जाता। अब ध्यान के बारे में बात करने से पहले हम तीनों गुणों के बारे में थोड़ी संवाद करेंगे। सत्व, सत्व गुण, रजस और तमस। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। तमस यानी जिसका आहार विहार तामसिक गुणों वाला हो, जो व्यक्ति नकारात्मक दुर्गुणों से कहीं ना कहीं लिप्त हो, उसे तमस कहते हैं। रजस यानी ऐसे लोगों का भाव ऐसा होता है कि एक हाथ से मैं दूं और दूसरे हाथ से लूं, ऐसे लोगों को रजस गुण वाले कहा जाता है। सत्व, सत्व गुण यानी कि ऐसे लोगों का मनोविचार ऐसा होता है कि मैं करता नहीं हूँ, मुझे चलाने वाला जो मेरे अंदर सांस के माध्यम से बैठा है वह ईश्वर है, और मैं सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करता। और कर्ता भाव ये सत्व गुणी जीव छोड़ देते हैं और परमात्मा को हर कार्य समर्पित करते रहते हैं कि ये खाया वो भी तेरा, ये मैंने दान दिया वो भी तेरा। 24 hours they conscious about their karma. अब ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान
को सरल भाषा में समझे। हमारे पास अभी की क्षण, यह क्षण जो है उसके अतिरिक्त एक भी पल नहीं है। और पूरे दिन 24 घंटे 90% पीपल इसी बारे में बात करते हैं, मेरे साथ ये हो गया था, मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करूंगा। 24 आवर्स में 12 आवर्स 15 आवर्स यही बातों की चर्चा लोग करते हैं। मेरे साथ ये हो गया यानी कि पास, और मेरे साथ ये होगा यानी फ्यूचर। पर जो अभी की क्षण है, मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक भी क्षण आपको नहीं पता है कि क्या होगा। तो वर्तमान में जो स्थित होना है उसी कला को ध्यान कहा जाता है। और सिंपल करो, एक ये डेफिनेशन समझाई कि वर्तमान में जो स्थित होना है उसे ध्यान कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मानो कि हम खाना खा रहे हैं और खाते खाते हमारा हाथ कार्य कर रहा है, पर माइंड कहीं और है, कोई टेंशन में है। तो हमारा बॉडी और माइंड एक जगह पे स्थित नहीं है, और दोनों एक साथ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम वर्तमान में अभी स्थित नहीं है। ये सिंपल, इसका प्रैक्टिकल है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारे बॉडी और माइंड को एक जगह पे, बॉडी माइंड और चित्त जो हमारी आत्मा है उसे एक जगह पे स्थित करना, उसे मेडिटेशन कहा जाता है। ये दो डेफिनेशन आपको समझाई। अब टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन भी बहुत तरीके के होते हैं, और इसमें इंसान बहुत सारा उलझ जाता है। कभी कोई और जगह करके आता है, फिर दूसरी जगह करके आता है, तीसरी जगह, और मेडिटेशन में भी घूमता रहता है। तो सभी लोग समाज में जो भी करवा रहे हैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, एक व्यक्ति सही है। पर ध्यान के बारे में देखा जाए तो हमारे खुद की बात अब कर रहे हैं। यह स्लाइड से हम अपने आप पे आ जाते हैं, सेल्फ पे। मेडिटेशन मीन्स हमारे बॉडी माइंड को कैसे हम आगे ले जाए, पॉजिटिव ऊर्जा में ले जाए, कुदरत से कैसे जोड़े, यह कला मेडिटेशन। सभी धर्मों में, सभी संप्रदाय में, सभी मेडिटेटर्स ने अलग अलग बहुत तरीके बताए हैं, पर इसका चूज करने का एक सिंपल तरीका आपको दिखाती हूँ। आप कोई भी मेडिटेशन करते हो, उस वक्त आपकी आत्मा में से एक आवाज आनी चाहिए, और आपको आत्मा से पीसफुलनेस फील होनी चाहिए कि ये मेरे लिए बना है। जब आत्मा से आवाज आएगी, दिल से आवाज आएगी कि ये मेडिटेशन, एग्जाम्पल कोई इंसान विपश्यना करने जाता है 10 दिन, तो 10वें दिन उसको आत्मा से करुणा आती है, मैत्री भाव आता है, तो उसे अच्छा लगता है। दैट मीन्स के उसे ये मेडिटेशन की तकनीक उसके लिए सही है। पर मेडिटेशन की तरीके अपने दिमाग से कभी मत चूज करें, और सोशल में लोगों को देखकर मत चूज करें। आप बहुत ही कंफ्यूज हो गए हो तो एक कागज पेन लेकर बैठे, फिर लिखना चालू करें कि मैंने कितने मेडिटेशन किए, क्या किया। फिर अपनी अंतरात्मा से पूछे और उसके बाद मेडिटेशन की सही तरीके का डिसीजन ले। ये पहला स्टेप है। अब पंच तत्व के बारे में देखेंगे। मेडिटेशन हेतु विहीन होता है। जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें। मेडिटेशन करने जब बैठते हैं तो वो हमारा सीधा जो ऊपर की शक्ति है, परमात्मा है, उसके साथ निस्वार्थ कनेक्शन होता है। उसमें कोई भी स्वार्थ हेतु नहीं आता है।
ये निर्हेतु होता है, निर्भय होता है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि जब भी मेडिटेशन करने बैठे अपना जो भी कुछ है वो पर्पस वहां पे छोड़ दे, फिर इसमें प्रवेश करें। तो हेतुहीन होना चाहिए। अब पंच तत्व के बारे में एक एग्जाम्पल देखिए। अभी सृष्टि में जो भी सजीव निर्जीव जो भी चीजें हैं, यानी कि अभी आपने सबने मोबाइल पकड़ा है हाथ में, तो छोटा सा क्वेश्चन, मोबाइल जल जाए तो क्या हो जाता है? उसका राख हो जाती है। हमारा शरीर जल जाए उसकी भी राख हो जाती है और वो पंचमहाभूत में विलीन हो जाती है। तो समझो सिंपल, सभी एक ही एनर्जी से बने हैं, वो सजीव है या निर्जीव है। और उस एनर्जी को हमें बैलेंस करने के लिए भौतिक शरीर से थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। जब हम भौतिक शरीर में खुराक से पंच तत्व को बैलेंस करते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे अंतरात्मा में होता है। अब मेडिटेशन के बारे में कुछ केयरफुलनेस रखनी पड़ती है, केयर रखनी पड़ती है। तो पहली केयर ये, काफी सारे लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ, इतने घंटे बैठता हूँ, पर समझो पहला मापदंड हमारा जो भी फूड वो है। हम ज्यादातर 3 प्रकार के फूड होते हैं। पहला फूड है हमारा भौतिक खुराक, भौतिक आहार, यानी उसमें सब्जी, हरी सब्जी, फल, जो भी हम चावल, गेहूं, रोटी सब खाते हैं वो सब आता है। तो इसे हमें पौष्टिक लेना चाहिए, जो हमें पोषण दे। और ज्यादातर उसमें कच्चा सलाद है, फ्रूट्स है, वो भी हमें खाने चाहिए ज्यादातर, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो लाइव है, क्षण प्रतिक्षण सेल्स बदलते हैं। और उसके साथ हम जब कच्चा खाते हैं तो उसका भी सेल्स लाइव होता है, तो वो पचने में बहुत ही आसानी होती है। यही उसका योगिक परंपरा में रीजन है। तो फूड में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है। अब दूसरा फूड मैंने क्या बोला आपको? पहला भौतिक, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का भी फूड होता है मित्रों, कि हम कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारा घर कहाँ पे है। मानो कि सारी कंपनीज होती है और उसके बाजू में हमारा घर, तो हमें थोड़ा महसूस कैसा होगा? और वो आप ही देखे, सोचे। और हम एक ग्रीनरी में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, यानी कि आजू बाजू सारे वृक्ष है, ट्रीज है, तो एटमॉस्फेयर कैसा होगा? ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, शांत होगा। तो एटमॉस्फेयर अभी तो भौतिकवाद में ज्यादातर मुमकिन नहीं रहता, फिर भी हमें 15 दिन में पर मंथ एक बार बाहर कोई भी पॉइंट पे जाके, यानी शीशोर जंगल में आउटिंग के लिए जाना होता है। तीसरा खुराक होता है मन का, जिसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। अब जो फूड शेड्यूलिंग है, हमारा बायोलॉजिकल फूड शेड्यूल क्या होता है वो मैं कहना चाहती हूँ पॉइंट में। यौगिक परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 3:30 AM से होती है सुबह को, और रात को बेस्ट टाइम 10 बजे सोने का होता है। पहली बात तो मेडिटेटर जो आगे बढ़ना चाहता है उसको यह मेंटेन करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो अपना टाइमिंग शेड्यूल ये 2 टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और मेडिटेशन करना एक सपना जैसा हो जाता है। उसे वो भ्रम में जीने लगता है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, पर सही में टाइम शेड्यूलिंग, फूड शेड्यूलिंग वो मैनेज करता नहीं है। फिर खाने के बारे में, एक तो उठना और सोना। खाने के बारे में सुबह को आकाश तत्व पावरफुल होता है, तो सुबह को हमें कुदरत की जो ओजोन स्तर है, वो स्वच्छ हवाएं है, उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए।
सुबह में हमें फ्रूट जूस ऐसा कुछ लेना चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए। दोपहर को फुल डिश आप खा सकते हैं 11 से 1 के 12:30 तक। फिर 4 बजे प्रोटीन मिल लिया जाता है और शाम को बेस्ट टाइम योगिक सिस्टम का सूर्यास्त होने से पहले होता है। पर अभी सब लोग मुझे बोलेंगे कि मैडम कैसे कैसे पॉसिबल होता है। पर यह जो शेड्यूल की बात कर रही हूँ वो हाईली मेडिटेटर लोगों का है। पर मैं आपको समझा रही हूँ, आपको उसमें से क्या लेना है वो आप पे डिपेंड है, राइट। पर ऐसे शेड्यूलिंग में जीने से हमारे बॉडी में एक भी डिसीज नहीं आते हैं, यह मेरी गारंटी है। अब बेस्ट मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत प्रकार के होते हैं, पर बेस्ट मेडिटेशन क्या है? वैसे देखा जाए तो बेस्ट और वर्स्ट जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ध्यान तो ध्यान है, सहज ध्यान है। आप सभी बैठे हैं अभी, किसके माध्यम से बैठे हैं? आपकी बॉडी में जो सांस चल रहा है उसके माध्यम से आपका बॉडी अभी जीवंत है, सही बात है। और उस बॉडी के अंदर थोड़ा जाए, देखे जो ब्लड सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितनी भी सिस्टम चलती है वह भी आप नहीं चला रहे हैं, ये ब्रह्म सत्य है। आप मानो कि नहीं मानो, दैट मीन्स कई लोग इसे भगवान कहते हैं, कई लोग इसे ब्रीदिंग कहते हैं, कई लोग इसे प्राणाहुति कहते हैं, अलग अलग नाम है। पर अंतिम जो चरण है वो हमारी सांसों से जुड़ा है। तो क्यों सांस ही लेना हमें मेडिटेशन में? क्योंकि सांस में कुछ भी मेलजोल नहीं है। सांसों के साथ हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगाए तो कितने रुपए होते हैं वो आपको पता है, जब इंसान आईसीयू में होता है। और भगवान तो हमें 24 घंटे ऐसे ही चलाता है। देखिए ये बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे मायने में। आप लोगों का ध्यान कभी जाता है इस पे? अवश्य जाना चाहिए कि हमारी पूरी जो भौतिक देह है वो एक पूरा केमिकल फैक्ट्रीज है, दुनिया में ऐसी फैक्ट्री नहीं है। जितना मैकेनिज्म चलता है वो हमसे भी ऊपर कोई एक अनंत शक्ति है वो चला रही है। इसे आप परमात्मा कहो, आत्मा कहो, ब्रीदिंग कहो, कोई भी नाम दो, पर अंत में आता है वो हमारी सांस। तो सांसों से जो मेडिटेशन होता है, इट इज द बेस्ट मेडिटेशन इन द एंटायर यूनिवर्स। अब ब्रीदिंग, इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट समझाती हूँ। काफी सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि वो लोग ध्यान और प्राणायाम को साथ में जोड़ देते हैं। हमारी यौगिक परंपरा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ध्यान को तो लास्ट में लिया गया है। पहले तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम जीवन में 24 घंटे में थोड़ा बहुत तो पालन करना चाहिए कि मैं सच बोलूं, अहिंसा का पालन करूं, किसी के साथ में कुछ भी गलत मत करूं, किसी के मन, वचन, कर्म को मैं हानि नहीं पहुंचाऊं। इन सब में से कुछ नहीं ले सको तो एक सिंपल बताती हूँ प्रैक्टिकल, एक डिसीजन लो। हमारे शब्दों से बहुत ही बड़ी एनर्जी बहती है, शब्दों से एनर्जी का व्यय होता है। तो आज से हर रोज 15 मिनट मौन बैठे, अपने अंदर चल रहे विचारों और बाहरी तत्वों को देखें, कुछ अपने आप से मत जोड़े। तो भौतिक प्रैक्टिकल कैसे करना है? तो एक कागज पेन लेके बैठे और पूरे दिन देखे कि आपने जो बोला दूसरों ने कितना माना। आप ही देखो, अभी सभी लोग हंस रहे होंगे कि पूरे दिन में बोल बोल करता रहता हूँ, सबको मैं सलाह देता हूँ, कितने लोग मानते हैं? कैलकुलेशन करो आज बैठ के। 100% बोलती हूँ कि इसमें से 10% लोग आपका सुनते होंगे, 90% तो वर्थलेस।
मित्रों, अभी जग जाओ, जागृत हो जाओ। विवेकानंद जी कहते हैं ऐसे, उठो जागो और अपने स्व के प्रति जागृत। कागज पेन लेकर बैठो, देखो कि मेरी वाणी से मैं कितना गलत बोल रहा हूँ, किनको हानि पहुंचा रहा हूँ और कितना व्यय कर रहा हूँ। इसे स्टॉप करना है। यानी 1000 वर्ड्स बोलते हो तो 500 पे ले आओ। उसके बाद कान से जो सुनना है वो मैं पूरे दिन कैसा आउटपुट देता हूँ। सुगंध, पूरे दिन हम सुगंध की लालसा में रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, तो उसमें मैं कितना पड़ा रहता हूँ। स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय से भी हम सभी फायदे उठाते हैं लोगों के, काफी सारी चीजों के। यानी हमारी जो पंच इंद्रिया है, पंच इंद्रियों से जितने काम करते हैं, कागज लेकर बैठे और लिखे, आज मैंने कान से कैसा सुना, आज मैंने कैसे सुगंध का रसास्वाद किया, आज मैंने अपने स्पर्श से क्या किया, कानों से क्या सुना, आंखों से क्या देखा। हमारी पंच जो इंद्रिया है उसको लिखे और देखे कि मैंने कितना क्या किया, नकारात्मक और हकारात्मक। ये प्रैक्टिकल बहुत ही अति आवश्यक होता है मित्रों, आप सभी लोग रात को करें, बहुत ही सुधार आता है। अब प्रैक्टिकल के बाद ब्रीदिंग पे जाते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम हम अपना प्रयत्न जोड़ के करते हैं कि सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। प्राणायाम हम अपने प्रयत्न से करते हैं, अपनी कोशिश से करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं, इसे प्राणायाम कहा जाता है। पर ध्यान क्या है? तो ध्यान जो सांस अभी आप बैठे हैं और जो सांस आ रही है, अभी आप मुझे सुन रहे हैं और देखे थोड़ी देर कि अभी आपके नोजल में कैसी सांस आ रही है, उस सहज कुदरती स्वाभाविक सांस पे ध्यान देना, उसके प्रति जागरूक होना, उसे सिर्फ देखना। ध्यान देना मीन्स, ध्यान बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, मैं सिंपल करती हूँ कि अभी जो सांस आती है उसे सिर्फ देखना, इट इज कॉल्ड ध्यान। यानी कुदरत जैसा है वैसा उसे देखना, उसे ध्यान कहा जाता है। अब हम ध्यान जब करेंगे प्रैक्टिकल, तो हमको 3 दुविधाएं आएगी, वो आपको समझा देती हूँ। जब आप सांसों पे मेरे माध्यम से ध्यान देंगे तो 3 दुविधाएं आएंगी। पहले तो सभी का दिमाग बहुत तेज है, तभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, राइट। सभी लोग एक दूसरे की, यानी ये वेबएक्स को देखना और खोलना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया कि अपने लिए कुछ पॉजिटिव रास्ता ढूंढा। तो 90% लोग दुनिया में सोचते बहुत हैं। तो आज से एक शब्द को तिलांजलि दे दो, कागज पेन लेके, अभी है तो अभी लिखो। ये पॉइंट बहुत काम का है। WHO who, WHAT what, WHY, WHEN when, WHERE where, when, where, what, how। जितने भी W से चालू होते हैं वो सभी क्वेश्चन को आज से छोड़ दो, क्योंकि दुनिया का सनातन सत्य है कि आप अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं, और आपके हाथों में किसी के बदलने का जिम्मेदारी नहीं है। वो आपके घर से ही देखे, घर में कितने लोग मानते हैं आपका, नहीं। तो अभी से हम जागृत हो जाए कि हमारे प्रति जागृत है। तो इतने क्वेश्चन को लिख ले कि मुझे अपने दिमाग में, छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। किसी का यानी कुछ गलत हुआ है और सभी लोग बात कर रहे हैं और आप भी बैठे हैं, और आपने सुना तो ठीक बात है कि सुन लिया, पर सुनने के बाद आपने जो ये क्वेश्चन जोड़ा, क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें ऊर्जा किसकी जाएगी? आपकी। सामने वाला का तो हो गया, आपका आधा घंटा चला जाएगा। तो समझो, जागरूक हो, वेस्ट ऑफ टाइम मत करो। और इतने क्वेश्चन को अभी मेरे सेशन के बाद एक MS पेपर पे बड़े अक्षरों में लिखो और सामने लगा दो कि ऐसे क्वेश्चन मुझे माइंड में लाने अभी तक नहीं है। हाँ, अपने ध्येय के बारे में तो मनोचिंतन करो, जो लोग एक्सपर्ट है उसको पूछो, व्हाई वी वेस्ट योर टाइम। अब दूसरा, हमें सांस पे ध्यान देते वक्त आएगा आलस्य, आलस्य, प्रमाद आएगा, आलस आएगी,
कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो ऐसे वक्त घबराना मत, ये स्वाभाविक है, क्योंकि शुद्ध ब्रीदिंग से हमारा इंटरनल क्लींजिंग होता है। जैसे हम पानी से अपने फर्श को साफ करते हैं, वैसे सांसों से हमारे अंतर मन की सफाई होती है। तो ऑब्वियसली हमने कितने वर्षों से कर्मों से कचरा डाला होगा, तो वो कचरा ही आएगा, राइट। तो वो अच्छी बात है, आने दो ऊपर, फिर हम काम करेंगे। तीसरी दिक्कत आएगी, नींद आएगी। ये तो बहुत स्टैंडर्ड आती है। पहले पहले जब मेडिटेटर होते हैं स्टार्टिंग में, तो आती है, डोंट वरी अबाउट इट। आ जाए, थोड़ी देर सो गए, डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगी कि क्या करना है। तो तीन दुविधाएं आएंगी। पहली आएंगी विचार, विचारों में भी नेगेटिव ज्यादा आते हैं। दूसरी आएगी अलसस्य, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच। तीसरी आएगी नींद। तो नींद और ये तीनों दुविधाओं में से जागने के लिए मैं आपको समझाऊंगी। अब ये ध्यान का अंतिम चरण भौतिकवाद में ऐसा ही होता है कि हमारा मन शांत रहे, ताकि हमारे साथ जो जुड़े हैं, हमारे पत्नी, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, वो सभी लोगों को हमारी अंतर मन की भाव की ऊर्जा का असर होता है। जस्ट एग्जाम्पल, जब हम अपने बेटे से, बेटी से बात करते हैं, पत्नी से बात करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, वो हमको चिल्लाते हैं, बोलते हैं, फिर भी माँ माँ है। और माँ अपने भावमय जगत से क्या देती है? हमें आशीर्वाद देती है। तो यही भावमय जगत की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो हमारा मन शांत होगा, घर वालों का शांत होगा, और यह शांत चित्त का जो ऊर्जा है पॉजिटिव, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। ऊर्जा का दान वो सबसे श्रेष्ठ दान होता है। इसलिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी बाहर है ना, वैसी इलेक्ट्रिसिटी, वैसी पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर भी निहित है, जिनके द्वारा हम दूसरे लोगों को रिपेयर कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं, विदाउट टचिंग। तो आप लोग भी ये करें, फैमिली के साथ बैठे और ध्यान में आगे जाए। अब अ, आज जो हम सेशन लेने जा रहे हैं, उसका हमारी दोनों यूट्यूब चैनल, एक डिवाइन विंग्स है और पीस विथ योग उत्पल देसाई, और साथ में हमारी वेबसाइट है ट्रस्ट की। इसका आप पिक्चर लेना है तो ले सकते हैं। इस पे हम रिकॉर्डिंग पूरा रखेंगे, जिससे आप किसी दूसरे को भी लाभ दे सके। अब आज मातृत्व दिन है, मदर डे है, तो इसके बारे में थोड़ा 2 सेंटेंस कहूँगी आपको। मित्रों, मेरी तो बचपन में माँ चली गई थी, भौतिक माँ। अभी डिवाइन मदर के साथ जुड़ी हूँ, तो ये सारी जर्नी में पता चला कि हम ही प्रेममयी है। सब में मातृत्व भाव, प्रेम भाव होता ही है। अपने घर में जो भी माँ है अपनी, उसको आज नमन करे, वंदन करे। जगत शक्ति को वंदन करे। आज जितनी भी शक्तियां हैं जगत में, अपनी बेटी है, माँ है, पत्नी है, सबको वंदन करे, उसका आभार व्यक्त करे। कि सोचो, अगर स्त्री शक्ति नहीं होती तो बच्चे कैसे पैदा होते, इस समाज का विकास कैसे होता। तो मेरा कहना यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा, तो दोनों एक साथ रहे। और माता के लिए हम एक छोटी सी प्रेयर लास्ट में करेंगे। हम जगत जननी माता जो आद्य शक्ति है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। हे जगत जननी आदि शक्ति सर्वशक्ति विश्वम्भरी, आज पूरे विश्व में जो कुछ भी चल रहा है इसे आप दूर करें, सभी लोगों को स्वस्थ मुक्ति दे, तंदुरुस्ती दे और पहले जैसा प्रेममय उससे भी श्रेष्ठ वातावरण इस जगत में निर्माण करे, ऐसी मेरी आज के दिन तहे दिल से प्रार्थना है। अब हम प्रैक्टिकल सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसी परिस्थिति। हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, अब आप मेडिटेशन के प्रैक्टिकल के लिए ऐसी एक जगह ले लें जहाँ पे आपको शांति महसूस हो। बैठ जाइए, जैसे भी आप पैर को सीधा रख के बैठना चाहते हैं, पद्मासन में बैठना चाहते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे ऐसी सिचुएशन ले ले। अभी आपको क्या करना है, जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ जुड़ना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो सबका म्यूट ही रखे और जो मैं बोल रही हूँ इस पे ध्यान देना है और 35 मिनट्स एक ही जगह पे बैठना है। तो अपने आप को, अगर बैठ नहीं सकते तो चेयर में बैठे, शवासन में भी आप सो जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम होता है। मतलब आपको अनुकूल हो वैसी स्थिति लेना। और ध्यान के बारे में एक थोड़ी सूचनाएं दे रही हूँ। अति उत्तम ध्यान हमेशा बैठ के किया जाता है और बैठने की स्थिति सीधा हमारी रीढ़ की हड्डी, पिछले बैकबोन को, हमारी कमर को, करोड़रज्जु को सीधा रखा जाता है। इसका सीधा प्रभाव, असर हमारे 7 चक्र, जो सूक्ष्म शरीर के 7 चक्र होते हैं उस पे होता है और ऊर्जा आसानी से ऊपर तक बहती है। तो जिनको इसका एक्सपीरियंस अच्छी तरह करना है वो सीधा बैठे और प्रॉब्लम हो तो पोजीशन ले ले। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मेडिटेशन प्रैक्टिकल। अपने दोनों हाथों को आरामदायक स्थिति में छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को, दोनों पैर को, पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को आरामदायक स्थिति में छोड़ें और
हो सके तो अपना ईयरफोन कान में डाले, हेडफोन का यूज करें, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छी तरह होगा। जस्ट क्लोज योर आईज। आपकी सुंदर आंखों को बिल्कुल धीरे से बंद कर दें। आपकी सुंदर आंखों को बिल्कुल धीरे से बंद कर दें। अब 30 सेकंड तक कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत बैठे, बिल्कुल शांत। 30 सेकंड तक कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत बैठे। जो कुछ आपके भीतर हो रहा है, आपके बाहरी जगत में हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व, इसे सिर्फ देखें, शांत बैठे। अब हम हमारे मन का शुद्धिकरण करेंगे। यानी मन का शुद्धिकरण दो तरीकों से होता है, एक तो फॉरगिवनेस प्रोसेस और दूसरा ओमकार चैंटिंग से। तो हम आज फॉरगिवनेस प्रोसेस करेंगे। इट इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ द हीलिंग। काफी सारे 90% जो भी डिसीज होते हैं वो हमारा मन साफ नहीं होता है, इसकी वजह से होते हैं। तो आज हम मन की सफाई कैसे करेंगे वो करने जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान दो भ्रमरों के बीच, अपनी दो आंखें हैं वहां पे ऊपर भ्रमर है, भ्रमरों के बीच मस्तिष्क वाला जो भाग है उसके बीच ले आइए। जहाँ पे आज्ञा चक्र है, जहाँ पे मस्तिष्क वाले बिंदी करते हैं उससे थोड़ा ऊपर आज्ञा चक्र के भाग पे ले आइए। और मैं जो कुछ बोलती हूँ इसे सुनते जाइए। इस शब्द के साथ एक समुद्र के भांति बहते जाइए। अपनी ओर से कुछ मत जोड़िए। जो कुछ सुनाई दे रहा है उसे पूरा समर्पण करें, तभी आपको एक्सपीरियंस ख्याल आएगा। आफ्टर मेडिटेशन आपको जो जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं, पर आई रिक्वेस्ट टू यू अभी 35 मिनट्स कुछ भी अपने आप से जोड़ना नहीं है। अब मनोचित्रण करें, यानी कि देखें अपनी मन की आंखों से, अपने मस्तिष्क वाले भाग में बंद आंखों से देखें आपके जीवन में आपको जिसने हानि पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, वह लोग अभी आपके सामने आ रहे हैं। आपकी मन की आंखों से देखे, बंद आंखों से, जिस किसी व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया था वह अभी आपकी नजरों के सामने है। उसको देखे, उसके चेहरे को देखे, सामने लाने का प्रयत्न करें। बहुत ही दिल से यह प्रक्रिया करें। याद करें, शांत चित्त से याद करें। इसे कोई विधि विधान के तौर पर मत करें। संपूर्ण दिल से याद करें कि कौन सी व्यक्ति अभी याद आ रही है जिसने आपको हानि पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाया था। जितने भी याद आ रहे हैं उनके चेहरे को अभी मानो कि वो आपके सामने खड़े हैं, ऐसा मनोचित्रण करें। उनको आपकी नजरों के सामने लाइए।
अभी वो लोग आपके सामने है, ऐसा देखिए। और आप उनके सामने खड़े हो, ऐसा देखे, ऐसा मनोचित्रण करें, ऐसा विजुअलाइजेशन करें। और मैं जो कुछ भी शब्द बोल रही हूँ, इसे आप कह रहे हो, ऐसा भी देखिए। मेरे शब्द आप बोल रहे हो, ऐसा देखिए। आप सभी लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी व्यवहार किया था, इस व्यवहार से मेरे अंतःकरण में, मेरे अंतर्मन में जो कुछ भी भावनाएं थी, वो सभी भावनाएं मैं आज तहे दिल से, पूरे होशो हवास के साथ, संपूर्ण जागरूकता के साथ, विद टोटल अवेयरनेस, मैं अपने मन से बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। और अनंत शक्ति परम कृपाणु परमेश्वर आपको आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें, ऐसी मैं दैवी प्रार्थना करती हूँ, दैवी प्रार्थना करता हूँ। जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल शांत बैठिए। अभी बिल्कुल शांत बैठिए। जो कुछ भी ऊर्जाएं बह रही है, जो कुछ भी मन में हो रहा है, इसे सिर्फ देखिए। अब फिर से अपना मनोभाव, अपनी मन की आंखों को बंद आंखों से फिर से आज्ञा चक्र पे ले आइए और फॉरगिवनेस की दूसरी प्रोसेस करने जा रहे हैं। हमको नुकसान पहुंचाया, उसको तो हमने माफ करने की प्रार्थना कर दी, पर सोचो मित्रों, सोचो, हमने भी किसी किसी को नुकसान किया होगा, सही है, तो भी उनके लिए करेंगे। आस्क फॉर फॉरगिवनेस के माफी मांगना है। अपनी मन की आंखों से आज्ञा चक्र पे आप देखें। अपनी मन की आंखों से आप आज्ञा चक्र पे देखें और जिस किसी व्यक्ति को, प्रकृति के हर एक तत्व को, पशु, पंखी, वनस्पति जगत, पंच महाभूत, जिस किसी को भी आपने नुकसान पहुंचाया था, जिस किसी को आपने नुकसान पहुंचाया था, उन सभी को अभी आपकी नजरों के सामने मन की आंखों से आज्ञा चक्र पे ले आइए। दीपिका हाँ, વચ્ચે જે મેઘલબેન તમારું બંધ કરજો। आप
आप अभी उन व्यक्ति के चेहरे को सामने ले आइए जिसको आपने नुकसान पहुंचाया था, जिसको आपने मन वचन कर्म से हानि पहुंचाई थी। याद करें, बिल्कुल शांत चित्त से याद करें। आज मन के मैल को उखाड़ना है। इसे कोई विधि समझकर मत करें, इसे पूरे दिल से परमात्मा की साक्षी से करें कि मेरे सामने अभी ईश्वर खड़े हैं, तो मैं कैसे ये प्रक्रिया करूं। व्यक्ति के चेहरे को याद करने के बाद यह भी याद करें कि हमने किसी पशु को, पंछी को, वनस्पति जगत और ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, जल, वायु, किसी को भी नुकसान किया है तो उसको भी सामने ले आइए। जाने अनजाने में तो हमसे होता ही है, हो जाता है, तो पंच तत्व को सामने ले आइए। पानी को, वायु को, वनस्पति जगत को, पृथ्वी को और आकाश तत्व को। व्यक्ति के चेहरे को, पंच महाभूत को, सबको नजरों के सामने ले आइए। याद आ जाए उसके बाद देखे कि आप उन सब के सामने दो हाथ जोड़ के नतमस्तक खड़े हैं। ऐसा देखे कि आप उन सभी के सामने दो हाथ जोड़ के नतमस्तक खड़े हैं। ऐसा विजुअलाइजेशन करें, मनोचित्रण करें। ऐसा चित्र देखें कि आप वहां पे दो हाथ जोड़ के खड़े हैं और आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी मैं उच्चारित कर रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, वो आप बोल रहे हो। ऐसा मनोचित्रण करें। मेरे भौतिक देह से, मेरे अंतःकरण से आप सभी को जो कुछ भी मन वचन कर्म से हानि पहुंची है, उनके लिए मुझे आज बहुत ही ग्लानि हो रही है, मुझे पछतावा है और उसके बाद में स्वीकार करता हूँ कि यह मैंने गलत किया था। एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलत किया था। अब एक्सेप्ट करने के बाद नई दृष्टि मिली और मुझे सजगता आ गई है, मुझ में अवेयरनेस पनप गई है और मैं अवेयर होके बोल रहा हूँ। दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप सभी मुझे माफ करें। हे अनंत शक्ति, है दैवी चेतना, हे परम ईश्वर, हे जगत जननी, मेरे अंतःकरण को, मेरे अंत मन को शुद्ध करे, मुक्त करे और उसको स्वच्छ बनाए, निर्मल बनाए और मुझे सत्य ज्ञान की ओर, धर्म की ओर, मानव धर्म की ओर जाने में सहायता प्रदान करे। ऐसी है अनंत शक्ति, है दैवी ऊर्जा, आपसे मेरी प्रार्थना है। अब रिलैक्स बैठे, बिल्कुल रिलैक्स। अब मन का शुद्धिकरण हमने किया, थोड़ा बहुत ही सही, पर मन का शुद्धिकरण तो किया। अभी कितने सारे लोग हैं ब्रह्मांड में, उसमें से हम तो पॉजिटिव है कि हमने मन का शुद्धिकरण किया।
यह ध्यान की अति आवश्यक चीज है, मन का शुद्धिकरण और सभी रोगों की दवा है। अब हमारा मन ध्यान के लिए तैयार है, प्रिपेयर्ड है। ध्यान की पहली शर्त, अपनी बैकबोन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, एकदम सीधा रखिए। दोनों हाथों को हो सके तो गोदी में रखें, एक साथ रखें, ध्यान मुद्रा में रखें, जो कुछ भी आपको अनुकूल हो वह स्थिति ले लें। अब एक और सूचना कि अगली मिनटों में अपने शरीर के संतुलन को एक ही जगह पे बनाने का प्रयास करें। जिस किसी व्यक्ति ने अपने शरीर के संतुलन को हिला डुला दिया तो उसे ध्यान का मर्म, उसका जो अनुभव है वो अंदरूनी तरीके तक समझ में नहीं आ सकता है। तो ध्यान की अति आवश्यक चीज है स्थिरता। यदि आप 25 मिनट बैठ नहीं सकते तो दृढ़ संकल्प कैसे आएगा जीवन में। तो पहली चीजों का ध्यान रखें कि जब कभी भी अपनी रीढ़ की हड्डी नीचे आ जाए तो उसे सीधा कर दे, कंधे को रिलैक्स रखें और एक ही जगह पे स्थिरता बनाए रखें। अब मैं मेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हे अनंत शक्ति, है देवी चेतन, हे चेतन जगत, आज मुझे भौतिक देह के माध्यम से आप खुद आके बोल रहे हो और मेरे सामने जो कोई भी उपस्थित है ऐसे देवी आत्मन को मेरा नमस्कार। हे परमेश्वर, मैं कर्ता भाव आप पे छोड़ती हूँ, आप बोल रहे हो और इन सबको शांति दे। अब आपका पूरा ध्यान पहले तो आपके शरीर के अंगों पे ले जाएंगे, मस्तिष्क को देख ले, मस्तिष्क के सभी अंगों को ऊपर ऊपर से देख ले। रिलैक्स है मस्तिष्क, ढीला छोड़ दे। अगर रिलैक्स नहीं है तो ढीला छोड़ दे, एकदम आरामदायक स्थिति में छोड़ दे। मस्तिष्क के बाद पूरे चेहरे पे से मन को पसार करे और देख ले चेहरा रिलैक्स है। रिलैक्स नहीं है, तनाव रहित है तो उसे बिल्कुल ढीला, जैसे एक रेत में बहती हुई जो रुई पड़ी है वैसे ढीला, एकदम रिलैक्स बहते जाइए। अब चेहरे के बाद गले पे ध्यान ले आइए, गले के सभी स्नायुओं को एकदम ढीला छोड़ दे, रिलैक्स छोड़ दे, आरामदायक स्थिति में छोड़ दे। अब अपने दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, दोनों भुजाएं उनको भी पूरा रिलैक्स छोड़ दे, कहीं भी जरा सा भी तनाव नहीं, बिल्कुल आरामदायक स्थिति। अब अपनी जो चेस्ट के भाग, जो छाती वाला हमारा जो भी भाग है उस पे ध्यान ले आइए, उसे भी ढीला छोड़ दिए, आरामदायक स्थिति में ले आइए। उसके बाद पेट के स्नायुओं को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। नीचे के जितने भी अंग हैं उनको भी रिलैक्स छोड़ दें, एक भी अंग छूट नहीं पाए, सबको ढीला छोड़ दें। पीछे गर्दन पे ले जाइए मन, पूरी गर्दन को ढीला छोड़ दें। पीठ, हमारी जो पीठ है, गर्दन वाला भाग है, उसे देखें और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में ले आइए।
एकदम रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। मानो कि आप महासागर में बैठे हैं और एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपने रीढ़ की हड्डी, नीचे कमर वाला जो भाग है पूरा ढीला छोड़ दे, आरामदायक स्थिति में छोड़ दे। अब अपनी बैठक का स्थान, जिस बैठक से आप अभी बैठे हैं, उस बैठक के स्थान को तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि हम उसके माध्यम से बैठे हैं। तो बैठक के स्थान को भी ढीला छोड़ दे, रिलैक्स छोड़ दे, टोटली रिलैक्स। अब हमारे दोनों पैरों को, घुटने, टहनी, उंगलियां, लास्ट जो अंगूठा है, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दे। चेक कर ले कि कहीं भी तनाव तो नहीं है ना। दोनों पैरों में से मन को गुजार दे नीचे तक, चेक कर ले, रिलैक्स छोड़ दे, आरामदायक स्थिति में ले आइए। अब आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है। अब चेतन अनुभव के लिए तैयार है। अब आपका समग्र ध्यान आपके नाक के त्रिकोणे हिस्से पे ले आइए। जो आपका नाक का त्रिकोणा हिस्सा है, सिर्फ नोजल का जो भाग है, नाक का त्रिकोणा हिस्सा, उस पे अपना मन ले आइए। याद रहे, शरीर के अंदर भी नहीं जाना है, शरीर के बाहर भी नहीं जाना है, सिर्फ हमारा जो नाक का त्रिकोणा हिस्सा है, इसके अंदर इतने से दूरी में, इतने से ही भाग में, जो सांस इतने से ही भाग में आ रही है और जा रही है, इतने पे ही हमें पूरा मेडिटेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप। ये सूचना बिल्कुल ध्यान पे ले, एकाग्रता रखे इस सूचन में। हमें हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना है, शरीर के बाहर भी नहीं, सिर्फ हमें नाक के त्रिकोणे हिस्से, इतने सी दूरी के भाग में अंदर तक हमें मन ले जाना है। इसके अंदर जो सांस आती जाती है, इतने से ही भाग में। यह बहुत ही अति आवश्यक सूचन है, इसे ध्यान रखे पूरे मेडिटेशन में। अब पहला स्टेप, अभी जो सांस आ रही है और जा रही है, यह आपको महसूस कई लोगों को नहीं हो रही हो। नॉर्मल ब्रीथिंग, कुदरती सहज सांस, तो 10 बार थोड़ा गहराई से सांस ले और छोड़े। और जब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तब आपका मन नाक के सिर्फ त्रिकोणे हिस्से पे ही रखें। देखें कि सांस कहाँ से अंदर जा रही है और कहाँ से बाहर। आपको आपके मन को नाक के त्रिकोणे हिस्से के जो द्वार है, हमारे नोजल के जो बाहरी जो छलने हैं, जो भाग है, वहां पे चौकीदार की माफक टिकाए रखना है। और सिर्फ इतना काम करना है कि मेरी सांस कहाँ से अंदर गई, कहाँ से बाहर आई, सिर्फ देखना है। अगर कुदरती सांस ख्याल नहीं आ रही हो, तो थोड़ा मीडियम ब्रीदिंग पे काम करें। थोड़ा अपने आप मीडियम ब्रीदिंग पे काम करें, फिर नॉर्मल सांस पे आए। और जो कोई साधक बहुत ही परिपक्व है, तो सीधा नॉर्मल ब्रीदिंग पे अपना फोकस करें।
आपका एक ही काम है कि अपने मन को नाक के त्रिकोणीय हिस्से पे एक चौकीदार के माफक टिकाइए और सिर्फ इतना देखें, कहाँ से गई, कहाँ से बाहर आई, मेरी सांस कहाँ से गई, कहाँ से बाहर आई। जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग। शरीर के सिर्फ त्रिकोणीय हिस्से पे सांसों पे ध्यान रखिए, सिर्फ देखिए सांस कहाँ से अंदर आई, कहाँ से बाहर गई। सांस पे ध्यान रखिए, सांसों में खो जाइए, सिर्फ त्रिकोणा हिस्सा मन का एक ही काम है। सांस कहाँ से अंदर गई, कहाँ से बाहर आई, इतना देखना, सिर्फ देखना, मन की आंखों से देखना। एक और सूचन ध्यान में रखें, मन में कहीं ऐसा रिपीटेशन मत करे कि यहाँ से गया, यहाँ से आया, नहीं तो सांस पे से ध्यान शब्द में चला जाएगा। आया गया तो पूरा ध्यान शब्द में चला जाएगा। एक भी शब्द उच्चारण, मंत्र उच्चारण कुछ नहीं करना है, कुछ जोड़ना नहीं, सिर्फ कुदरती सहज स्वाभाविक सांस की गति को देखना है। हर एक सांस पे नजर बनाए रखें, हर एक सांस पे नजर बनाए रखें। अगर कुदरती सांस पे मन नहीं लग रहा है तो अपने आप थोड़ा मीडियम जो आपको पता चले ऐसा ब्रीदिंग ले। जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग। इतना देखना है कहाँ से गया और कहाँ से आया। जब आप सांस को देखते हैं तो मन में विचार आएंगे, आलस्य भी आएगा, नींद भी आएगी, तभी जागृत हो जाना है। उसे भी देखना है कि इस क्षण की सच्चाई यह है कि मुझे नींद आ रही है। उसे भी, इस विचार को भी देख लेना है। फिर सांस पे 4-5 ब्रीदिंग अपने आप लेना, फिर नॉर्मल पे आ जाना। जस्ट सिंपल टेक्निक। जब कभी भी नॉर्मल ब्रीदिंग पे से ध्यान विचार में चला जाए, नींद में चला जाए, तो उस नींद को भी देखना है, मुझे नींद आ रही है। देखते देखते आप जग जाएंगे। फिर 5 से 10 बार थोड़ा मीडियम ब्रीदिंग लेकर फिर कुदरती सांसों को देखना है। यह अंदर जो काम करना है बहुत ही सावधानी बरतें। विचार आए तो उससे भागना नहीं है, उसे भी देखना है। आया, क्या हो गया, उसे भी स्टॉप होके देख लो। देखते 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 वो निकल जाएगा। अभी आप अंतःकरण के संस्कारों को तोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। दिल से करें, सांसों पे अपना मन टिकाए रखें। हर एक सांस को देखिए, कहाँ से गई, कहाँ से आई, कहाँ से गई, कहाँ से आई। सिर्फ सांसों को देखिए, उसमें इन्वॉल्व हो जाए। सिर्फ सांसों को देखिए। देखते देखते विचार आ जाए तो थोड़ा स्टॉप हो जाए, फिर उस विचार को भी देख ले। मुझे यह विचार आ रहा है जैसे पानी। सिर्फ देखने में बुराई नहीं है, देख लो, उसके साथ और कुछ जोड़ना नहीं है। जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग। सिर्फ आपका मन नाक के त्रिकोणीय हिस्से पे लगाइए। अभी हम सिर्फ आने जाने की तरह को देख रहे हैं, उसके साथ बह रहे हैं। प्रत्येक सांस को देखने का प्रयत्न करें, इसमें खो जाइए। बीच में कभी अंतराय आए तो उसे भी देखिए।
फिर वापस नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाए। बिल्कुल शांति से करें, कोई भी तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। हाँ, एकदम शांत। परमात्मा की अनुभव शांति में बह रहे हो आप। सांसों के साथ ईश्वर अनुभूति को देख रहे हो आप। सांसों को देखते जाइए। बीच बीच में जब भी कुछ आए तो उसे भी देख लें। पूरा मेडिटेशन देखने की प्रक्रिया है, जो जैसा है वैसा देखना। आज तक हमने प्रतिक्रिया ही की है, अब उस संस्कार को तोड़ना है। सांसों के साथ बहते जाइए, सांस को देखते रहे, सिर्फ नाक का त्रिकोना हिस्सा। सांस को देखते देखते विचार आ जाए, तनाव मत लाए, क्यों आया, कोई सवाल नहीं। उस विचार को भी देख ले सहज स्वभाव से। आया, देख लो, वापस सांस पे आ जाओ, पर भागो मत, सामना करो। जस्ट ऑब्जर्व, सिर्फ देखिए। सांसों में बहते जाइए। हर सांस आपको दैवी संपदा प्रदान कर रही है। जैसे जैसे आप सांस को देख रहे हैं, दैवी संपदा, दैवी संस्कार आपके अंदर प्रस्थापित हो रहे हैं। आप तमस से रजस और रजस से सत्व। अब जिस किसी व्यक्ति को मेडिटेशन में आंखें बंद करके बैठे रहना है, वह इसी स्थिति में आगे प्रैक्टिकल अपने आप भी चालू रख सकते हैं। और जिसको मेरे साथ क्वेश्चन आंसरिंग में जुड़ना है, उसके लिए 5 ही मिनट है। तो जिसको पूछना है, वो अभी आंख खुलने के बाद तैयार रखे। अब 10 बार गहरी सांस ले और छोड़ दे। 10 बार गहरी सांस ले और सांस को बिल्कुल धीरे से छोड़ दे। 10 बार सांस ले और धीरे से छोड़ दे। गहरी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे ऐसी सांस ले और छोड़ दे। 10 बार सांस लेने और छोड़ने के बाद दोनों ऊर्जावान हाथों को अपने पूरे चेहरे पे लगा दे। अपने पूरे चेहरे पे लगाए और हाथों को आंखों के ऊपर रखे ही, आंखों के ऊपर ही हाथों को रखे और बिल्कुल शांत चित्त से आंखें खोलनी है और इस सुंदर सृष्टि का
दर्शन करना है। अगर किसी को आँख नहीं खोलने का मन होता है तो वो अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन को कंटिन्यूस कर सकते हैं, आगे अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिसको मुझे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करना है वो भी ऑनलाइन आ जाए और आंखें खोल के